हेलो नमस्कार, मैं अतुल ठाकुर आप सभी का एक और फिर से अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य में संस्कृत साहित्य के कवि कालिदास की रचनाओं के वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न रहते हैं इसके बारे में हम जो चर्चा करेंगे। पिछले भाग में हमने कवि कालिदास की रचनाओं के बारे में थ्योरेटिकली हमने पढ़ा और आज हम करेंगे वस्तुनिष्ठ जो है प्रश्नों के उत्तर साथ में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। कवि कालिदास के वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। मेघे माघे गंतः वय सुक्ति किन दो कवियों की प्रशंसा में कही गई है। विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। भारवी एवं माघ, भारवी एवं कालिदास, कालिदास एवं माघ या फिर जयदेव एवं माघ। क्या होगा इसका सही उत्तर? मेघे माघे गंतः वय सुक्ति किन दो कवियों की प्रशंसा में कही गई है। तो विकल्प नंबर कौन सा होगा सही इसका? तो सही उत्तर होगा विकल्प नंबर सी, कालिदास और में माघ जो है इसका सही उत्तर होगा। चलिए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। कुमार संभवम में कितने सर्ग है? हमने पहले भी जो है थियोरेटिकली जो प्रश्न रहते हैं उसमें इसकी जो स्टोरी रहती है इसके बारे में हमने पहले पढ़ चुके हैं हम, तो आपको पता होना चाहिए। कुमार संभवम में कितने सर्ग है, क्या होगा सही उत्तर? विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। 11, 15, 13 या फिर 17। तो सही उत्तर होगा इसका विकल्प नंबर क्या होगा? कुमार संभवम में कितने सर्ग है? तो करेक्ट आंसर होगा इसका डी, यानी कि 17। कितने हैं? 17 है। चलिए चलते हैं आगे तीसरे प्रश्न की ओर। कवि कालिदास द्वारा प्रणीत रघुवंशम की विधा क्या है? रघुवंशम की विधा क्या है? महाकाव्य है, गीतिकाव्य है, नाटक है या फिर खंडकाव्य है? क्या है रघुवंशम? कालिदास द्वारा प्रणीत रघुवंशम क्या की विधा क्या है? तो सही उत्तर होगा इसका विकल्प नंबर ए, यानी कि महाकाव्य जो है ये रहता है इसका उत्तर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न है, महाकवि कालिदास ने कितने नाटकों की रचना की है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रहता है। विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। 2, 4, 3 या फिर 5। क्या होगा सही उत्तर? महाकवि कालिदास ने कितने नाटकों की रचना की है? तो विकल्प नंबर बी इसका सही उत्तर। सॉरी, यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक हो गई, ये ए था बी और ए था सी। तो विकल्प नंबर सी इसका सही उत्तर होगा, यानी कि 3 जो नाटक लिखे थे कालिदास जी ने। ठीक है, कितनी संख्या है नाटकों की, कितने जो है कवि कालिदास ने कितने नाटकों की रचना की है? तो 3 नाटकों की जो है रचना की है इन्होंने। आगे चलते हैं। महाकवि कालिदास की प्रथम रचना कौन सी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। महाकवि कालिदास की प्रथम रचना कौन सी है? विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशम, ऋतुसंहारम या फिर मेघदूतम। क्या होगा सही उत्तर? कालिदास की प्रथम रचना कौन सी है? तो विकल्प नंबर सी इसका सही उत्तर होगा, यानी कि ऋतुसंहारम ये जो है सही उत्तर रहता है, कालिदास की प्रथम रचना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो कि रहता है कालिदास की अंतिम रचना है कौन सी है? कालिदास की अंतिम रचना है कौन सी है? विक्रमोर्वश्यम, ऋतुसंहारम, कुमार संभवम या अभिज्ञान शकुंतलम। कौन सी है अंतिम रचना कवि कालिदास जी की?
तो सही उत्तर रहता है विकल्प नंबर डी, अभिज्ञान शाकुंतलम इनकी जो है अंतिम रचना रहती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि रहता है मालविकाग्निमित्रम में कितने अंक है। विकल्प आपके सामने दिए गए हैं 5, 9, 7 या फिर 11। मालविकाग्निमित्रम में कितने अंक है। तो मालविकाग्निमित्रम में है 5 अंक। कितने हैं? 5। विकल्प नंबर ए इसका सही उत्तर रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। माधवसेन किस नाटक का पात्र है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माधवसेन किस नाटक का पात्र है। विकल्प आपके सामने दिए गए हैं विक्रमो वर्षम, मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा सही उत्तर। माधवसेन किस नाटक का पात्र है। तो सही उत्तर रहता है विकल्प नंबर बी, मालविकाग्निमित्रम इसका सही उत्तर रहता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्क्रीन पर दिया गया है प्रश्न है विक्रमोर्वशियम का नायक कौन है। विकल्प आपके सामने दिए गए हैं अग्निमित्र, पुरूरवा, विक्रमादित्य या फिर विक्रम सिंह। कौन है विक्रमोर्वशियम का नायक कौन है। तो विकल्प नंबर कौन सा है। ये यहाँ पे बी होगा और ये यहाँ पे सी होगा। ठीक है, ये टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक हो रही है। तो क्या होगा सही उत्तर। विक्रमोर्वशियम का नायक कौन है। अग्निमित्र है, पुरूरवा है, विक्रमादित्य है या फिर विक्रम सिंह है। तो सही उत्तर होगा विकल्प नंबर बी, पुरूरवा सही उत्तर है। किसका। विक्रमोर्वशियम का नायक है पुरूरवा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कृतियों को उनके नायक नायिका के साथ सुमेलित करते हुए दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। विकल्प सूची 1 और सूची 2 को यहाँ पे आपको मिलाना है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा। इसमें क्या होगा इसका उत्तर। तो विकल्प नंबर 4 इसका सही उत्तर, सॉरी ए, बी, सी या डी क्या होगा सही उत्तर इसका। तो विकल्प नंबर, सबसे पहले हम यहाँ पे इसको मिलाएंगे। तो सबसे पहले कपूर मंजरी, कपूर मंजरी का क्या होगा। कपूर मंजरी का होगा चंद्रपाल। उसके बाद कुमार संभवम, इसका क्या होगा। कुमार संभवम का होगा पार्वती। और स्वप्नवास वदतम का क्या होगा वत्सराज उदयन। और विक्रमोर्वशियम का क्या होगा। विक्रमोर्वशियम का होगा उर्वशी। तो ये इसका करेक्ट आंसर होता है विकल्प नंबर डी, यानी 4, 3, 2, 1। ये देखिए 4, 3, 2 और 1, इस तरह से इसका जो है उत्तर होगा। यानी कपूर मंजरी का होगा चंद्रपाल, कुमार संभवम का होगा पार्वती, और स्वप्नवास वदतम का होगा वत्सराज उदयन, और विक्रमोर्वशियम का होगा उर्वशी। तो ये उसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि विकल्प नंबर डी। चलिए आगे चलते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम का सर्वोत्कृष्ट अंक है। सर्वोत्कृष्ट अंक कौन सा अभिज्ञान शाकुंतलम का। विकल्प आपके सामने दिए गए हैं ए, बी, सी या फिर डी। क्या होगा। अभिज्ञान शाकुंतलम का सर्वोत्कृष्ट अंक है विकल्प नंबर डी, इसका सही उत्तर होगा डी होगा। क्या होगा सही उत्तर। अभिज्ञान शाकुंतलम, सॉरी चतुर्थ होगा इसका, तो ए होगा इसका सही उत्तर। ठीक है, क्या होगा चतुर्थ। अभिज्ञान शाकुंतलम का सर्वोत्कृष्ट अंक क्या है, चतुर्थ अंक इसका सर्वोत्कृष्ट रहता है, यानी विकल्प नंबर ए।
अगला प्रश्न है, विक्रमोर्वशीयम का आधार ग्रंथ है, क्या है? विक्रमोर्वशीयम का आधार ग्रंथ क्या है? उपनिषद, रामायण, महाभारत या फिर श्रीमद् भागवत होगा यहाँ पे। ये टाइपिंग में थोड़ा गलत हो रहा है यहाँ पे। श्रीमद् भागवत क्या होगा? विक्रमोर्वशीयम का आधार ग्रंथ है, क्या है? तो विक्रमोर्वशीयम का आधार ग्रंथ होगा विकल्प नंबर सी, महाभारत। क्या होगा? विक्रमोर्वशीयम का आधार ग्रंथ क्या है? महाभारत। अगला प्रश्न है, कालिदास द्वारा प्रणीत महाकाव्यों की संख्या है, कितनी? 7, 2, 5 या फिर 4? कालिदास द्वारा प्रणीत महाकाव्यों की संख्या कितनी है? तो विकल्प नंबर ए बी सी या फिर डी, क्या होगा सही उत्तर? तो विकल्प नंबर बी यानी कि 2 इसका सही उत्तर होगा। चलिए आगे चलते हैं। ऋतुसंहारम और मेघदूत की विधा है, क्या है? नाटक है, खंडकाव्य है, महाकाव्य है या फिर गीतिकाव्य है? ऋतुसंहारम और मेघदूतम किस विधा की रचना है, या किस इनकी जो है क्या विधा है? तो सही उत्तर होगा विकल्प नंबर डी यानी गीतिकाव्य इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, विकल्प क्वेश्चन नंबर 15, श्रृंगार रस की पोषक वृत्ति है, क्या है? कौशिकी, सातवती, आर्भटी या फिर भारती, क्या होगा? तो सही उत्तर होगा इसका विकल्प नंबर ए, कौशिकी इसका सही उत्तर होगा। श्रृंगार रस की पोषक वृत्ति कौन सी है? कौशिकी। अगला प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम में गर्भ संधि से आगे छठे अंक के अंत तक है, क्या है? गर्भ संधि, अवमर्श संधि, अपसहति संधि या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, क्या होगा सही उत्तर? तो सही उत्तर होगा इसका विकल्प नंबर बी, अवमर्श संधि इसका सही उत्तर होगा। चलिए जी चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपके सामने दिया गया है, नेपथ्य से जिसकी सूचना दी जाती है उसे क्या कहते हैं? नेपथ्य से जिसकी सूचना दी जाती है उसे क्या कहते हैं? प्रवेशक कहते हैं, अंकमुख कहते हैं, चूलिका कहते हैं या अकावतार कहते हैं, क्या कहते हैं? तो सही उत्तर होगा विकल्प नंबर सी, चूलिका कहते हैं। नेपथ्य से जिसकी सूचना दी जाती है उसे क्या कहते हैं? चूलिका कहते हैं। नेक्स्ट है, अभिज्ञान शाकुंतलम में दुष्यंत का सखा और विदूषक कौन है? अभिज्ञान शाकुंतलम में दुष्यंत का सखा और विदूषक कौन है? मित्रावसु, बतायन, मातली या फिर मांडव्य, क्या है होगा सही उत्तर? तो करेक्ट आंसर होगा मांडव्य यानी कि विकल्प नंबर डी। अगला प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम में कश्यप का शिष्य कौन है? विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, गालव, सोमरात, करभक या सर्वदमन, क्या होगा सही उत्तर? अभिज्ञान शाकुंतलम में कश्यप का शिष्य कौन है? विकल्प नंबर ए, गालव सही उत्तर इसका होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम में वसुमती कौन है? द्वारपालिनी, दुष्यंत की रानी, शकुंतला की सखी या फिर दक्ष की बेटी, क्या होगा सही उत्तर? करेक्ट आंसर होगा विकल्प नंबर बी, दुष्यंत की रानी वसुमती। जो पूछा गया है कौन है? दुष्यंत की रानी। अगला प्रश्न है, न तादृशा आकृति विशेषा गुण विरोधिनो भवन्ति इत्युक्ति अस्ति, इसका क्या रहता है? न तादृशा आकृति विशेषा गुण विरोधिनो भवन्ति इत्युक्ति अस्ति, इसका जो है क्या होगा करेक्ट आंसर? शकुंतलाया, अनुसुयाया, प्रियंवदाया या फिर गौतमिया, क्या होगा सही उत्तर? न तादृशा आकृति विशेषा गुण विरोधिनो भवन्ति इत्युक्ति अस्ति, इसका जो करेक्ट आंसर
होगा विकल्प नंबर सी, प्रियंवदाया इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, तपोधन वेत्सि न मामुपस्थितम अत्र तपोधन अस्ति, इसका सही उत्तर क्या होगा? विश्वामित्र होगा, तात्काश्यप होगा, दुर्वासा होगा या फिर शरणगर्भ होगा? क्या होगा? क्या होगा इसका सही उत्तर? तपोधन वेत्सि न मामुपस्थितम अत्र तपोधन अस्ति, इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा विकल्प नंबर सी, यानी कि दुर्वासा इसका सही उत्तर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कालिदासस्य प्रति अलंकारो अस्ति, इसका सही उत्तर क्या होगा? उत्प्रेक्षा, रूपकम, अर्थातरन्यास या फिर उपमा? क्या होगा सही उत्तर? तो विकल्प नंबर डी इसका सही उत्तर होगा, उपमा होगा इसका सही उत्तर, क्वेश्चन नंबर 23 का। अगला प्रश्न है, अर्थो ही कन्या फर्क्येव सूक्ति अभिज्ञान शकुंतलम के किस अंक की है? विकल्प दिए गए हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा यानी चतुर्थ या फिर पंचम? क्या होगा सही उत्तर? तो करेक्ट आंसर होगा इसका विकल्प नंबर सी, चौथा इसका, चतुर्थ इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न खलु धीमता कश्चिदिशयो नामा सूक्ति किस ग्रंथ से उद्धृत है? विकल्प दिए गए हैं, रघुवंशम, मेघदूतम, मालविकाग्निमित्रम या फिर अभिज्ञान शकुंतलम? क्या होगा सही उत्तर? प्रश्न नंबर 25 का करेक्ट आंसर होगा विकल्प नंबर डी, अभिज्ञान शकुंतलम इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुवापी विरहंदु खमाशवन साहिती किसका कथन है? विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, अनुसुईया, कर्णव, प्रियंवदा या फिर क्या होगा? विकल्प नंबर ए इसका सही उत्तर होगा, यानी कि अनुसुईया इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमार संभवम की विधा है, क्या होगा? नाटक है, महाकाव्य है, गीतिकाव्य है या फिर काव्य शास्त्र है? कुमार संभवम की विधा, तो विकल्प नंबर बी इसका सही उत्तर होगा, कुमार संभवम एक महाकाव्य है। अगला प्रश्न है, कुमार संभवम में कितने सर्ग है? 11, 15, 17 या फिर 7? इसमें है 17 सर्ग। कितने हैं? 17। कुमार संभव में 17 सर्ग है। अगला प्रश्न है, कुमार संभवम में किस रस की प्रधानता है? वीर रस, करुण रस, शांत रस या श्रृंगार रस? तो सही उत्तर होगा इसका श्रृंगार रस। कुमार संभवम में श्रृंगार रस की प्रधानता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कुमार संभवम का नायक कौन है? शिव, कार्तिकेय, राम या फिर तारकासुर? तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे विकल्प नंबर ए, शिव यहाँ पे नायक है कुमार संभवम का। नेक्स्ट प्रश्न है, कुमार संभवम का आधार ग्रंथ है रामायण, श्रीमद् भागवत या ऋग्वेद या फिर महाभारत? तो श्रीमद् भागवत जो है ये रहता है कुमार संभवम का आधार ग्रंथ। किसका रहता है? कुमार संभवम का जो है आधार ग्रंथ श्रीमद् भागवत रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है, महाकवि कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम है गीतिकाव्य, खंडकाव्य, महाकाव्य या फिर नाटक? तो विकल्प नंबर सी इसका सही उत्तर है, यानी कि महाकाव्य है रघुवंशम। अगला प्रश्न है, रघुवंशम में कितने सर्ग है? विकल्प है 13, 17, 15 या फिर 19।
तो विकल्प नंबर डी 19 सही उत्तर जो रहता है रघुवंशम का। नेक्स्ट प्रश्न है, रघुवंशम में किस रीति का आश्रय लिया गया है? वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा रघुवंशम में जो है वैदर्भी रीति का जो है आश्रय लिया गया है, यानी कि विकल्प नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, चलते हैं प्रश्न नंबर 35। रघुवंशम में किस गुण का सर्वथा अभाव है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। किस गुण का अभाव है रघुवंशम में? रघुवंशम में प्रसाद, ओज, माधुर्य या फिर उपयुक्त में से सभी क्या होगा करेक्ट आंसर? तो सही उत्तर होगा ओज का अभाव है, भी सही उत्तर रहता है। अगला प्रश्न है, अग्निवर्ण किस ग्रंथ का पात्र है? कुमार संभवम, मेघदूतम, रघुवंशम या फिर ऋतुसंहारम? तो सही उत्तर होगा विकल्प नंबर सी, रघुवंशम जो है अग्निवर्ण जो किस ग्रंथ का पात्र है? रघुवंशम का पात्र है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। रघुवंशम में सूर्यवंश के कितने राजाओं का वर्णन है? 25, 27, 19 या फिर 31? क्या होगा सही उत्तर? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि रघुवंशम में सूर्यवंश के कितने राजाओं का जो है वर्णन किया गया है? तो किया गया है 31, यानी कि डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सब वीर्य गुप्ता हिमनो प्रसूति सूक्ति रघुवंशम के किस सर्ग से उद्धृत है? द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ या फिर पंचम? तो सही उत्तर होगा इसका विकल्प नंबर क्या होगा? दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा या फिर पांचवा होगा? सब वीर्य गुप्ता हिमनो प्रसूति सूक्ति रघुवंशम के किस सर्ग से उद्धृत है? एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट करते हैं। तो क्या होगा सही उत्तर इसका? विकल्प होगा विकल्प नंबर ए, द्वितीय इसका सही उत्तर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। छायवता भूपति अरण्व गच्छता सूक्ति किस संदर्भ में है? छायवता भूपति रणवगच्छता सूक्ति किस संदर्भ में है? अग्निवर्ण विलास, दिलीप की गौसेवा, अज विलाप या फिर रघुवर्णन? करेक्ट आंसर होगा विकल्प नंबर बी, दिलीप की गौसेवा इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, अचारपुत पवन सीशेबे सूक्ति किस ग्रंथ की है? अचारपुत पवन सीशेबे सूक्ति किस ग्रंथ की है? कुमार संभवम, मेघदूतम, रघुवंशम, ऋतुसंहारम? क्या होगा करेक्ट आंसर? तो सही उत्तर होगा इसमें विकल्प नंबर बी, ऋतुसंहारम जो है सही उत्तर रहता है। किसका? अचारपुत पवन सीशेबे सूक्ति किस ग्रंथ की है? मेघदूतम की है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिन क्षपा मध्य गतेव संध्या श्लोकाश रघुवंशम के किस सर्ग का है? दिन क्षपा मध्य गतेव संध्या श्लोकाश रघुवंशम किस सर्ग का है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ? तो सही उत्तर होगा विकल्प नंबर डी, चौथा, चतुर्थ जो है सही उत्तर रहता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42। महाकवि कालिदास कृत ऋतुसंहारम में कितने पद्य है? 50, 100, 144 या फिर 200? ऋतुसंहारम में कितने पद्य है? तो ये है 144, यानी सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, महाकवि कालिदास कृत ऋतुसंहारम की विधा है क्या है? एकांकी, नाटक, महाकाव्य या फिर गीतिकाव्य? ऋतुसंहारम पूछा गया है कि इसकी जो है विधा कौन सी है? विकल्प आपके सामने दिए गए हैं।
एक एकांकी है, नाटक है, महाकाव्य या फिर गीति काव्य है, क्या है? तो ये है गीति काव्य, गीति काव्य है, ठीक है, गीति काव्य है ऋतुसारम। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 44, महाकवि कालिदास कृत ऋतुसारम की विधा है, क्या है? एकांकी, नाटक, महाकाव्य या फिर गीति काव्य? 2 बार रिपीट हो रहा है प्रश्न, तो इसका सही उत्तर होगा गीति काव्य। अगला प्रश्न है, महाकवि कालिदास ने कितने सर्वाधिक ख्याति प्राप्त की? कितने ने किस में सर्वाधिक ख्याति प्राप्त की? उपमा, पद लालित्य, अर्थ गौरव या फिर श्रृंगार वर्णन? तो सही उत्तर होगा इसका उपमा में। अगला प्रश्न है, कालिदास कृत गीति काव्य है, क्या है? रघुवंशम, मेघदूतम, कुमार संभवम या फिर विक्रमोर्वशियम? गीति काव्य कौन सा होगा इसमें? तो विकल्प नंबर 20 सही उत्तर होगा, मेघदूतम करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, आषाढ़स्य प्रथम दिवसे पंक्ति किस ग्रंथ की है? आषाढ़स्य प्रथम दिवसे पंक्ति जो है किस ग्रंथ की है? दूतवाक्यम, विश्रुत चरितम, मेघदूतम या फिर ऋतुसंहारम? प्रथम दिवसे आषाढ़स्य, ये इसका क्या किसकी जो है रहता है ये ग्रंथ? तो सही उत्तर होगा इसमें मेघदूतम। क्या होगा? मेघदूतम, यानी सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48, निर्गतासु नवाकस्य कालिदासस्य सूक्तिषु प्रीतिर्मधुर सांद्रासु मंजरीतिष्व न अवजायते? उक्ति पंक्तियाँ कालिदास की सूक्तियों के बारे में किस कवि की है? निर्गतासु नवाकस्य कालिदासस्य सूक्तिषु प्रीतिमधुर सांद्रासु मंजरीतिष्व वजायते, ये जो है किस कवि की है? कालिदास, भास, माघ या फिर बाणभट्ट? तो करेक्ट आंसर होगा बाणभट्ट। अगला प्रश्न है, दूत वाक्यम का नायक कौन है? श्री कृष्ण, अर्जुन, दुर्योधन या फिर भीम? दूत वाक्यम का नायक है भगवान श्री कृष्ण, ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भास के नाटक किस दृष्टि से सफल हैं? अभिनय, कथोपकथन, रस या नायक? तो भास के नाटक है कथोपकथन की दृष्टि से सफल। सेकंड लास्ट क्वेश्चन रहता है आज की इस वीडियो का कि दूत वाक्यम में किसका संवाद है? भीम युधिष्ठिर का, श्री कृष्ण दुर्योधन का, युधिष्ठिर दुर्योधन का, श्री कृष्ण या अर्जुन का? किसका जो है संवाद है दूत वाक्यम में? किसका है संवाद? तो श्री कृष्ण और दुर्योधन का संवाद है, विकल्प नंबर 20 में करेक्ट आंसर रहता है। दूत वाक्यम में क्या था कि इसमें जो है श्री कृष्ण जी गए थे दुर्योधन के पास शांत का प्रस्ताव रखने के लिए, लेकिन दुर्योधन ने उसे ठुकरा दिया। पांडवों की ओर से गए थे, कौन गए थे? श्री कृष्ण जी गए थे। इन दोनों का संवाद यहाँ पे चलता है, लेकिन दुर्योधन स्वीकार नहीं करता और पांडवों श्री कृष्ण की मांगों को पांडवों की तरफ से, तो ये संवाद होता है इसमें। अगला आज की इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन रहता है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति भास की नहीं है? स्वप्नवासवदत्तम, अभिषेक, उत्तररामचरितम या फिर बाल चरित्र? क्या होगा सही उत्तर? तो भास की रचना, भास की कृति नहीं है, कौन नहीं है? सबसे पहले हम भास की कृति को बताएंगे कौन कौन सी है। भास की कृति है स्वप्नवासवदत्तम, अभिषेक और बाल चरित्र, ये है तीन इनकी जो है कृतियाँ। जो नहीं है वो सीधी सी यहाँ पे हमें दिख रही है कौन नहीं है, तो ये नहीं है उत्तर रामचरितम। तो इस तरह से आज हमारे जो
कालिदास से संबंधित जो भी तमाम प्रश्न थे कवि कालिदास से संबंधित वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। और आज हमने जो है कालिदास के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को जो है कवर किया है और जो भी तमाम प्रश्न बनते थे इस टॉपिक से। और आज की हमारी वीडियो यहीं पे समाप्त होती ही हुई। अब हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ चर्चा। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।